साकिब भाई तवज्जो। उन्होंने जिहड़ी हस्ती नूं स्टेज ते बुला रहा, साडा दिल है साडा प्रोग्राम दे एंड ते वो कुछ गलबात करते। साडे वास्ते उस्ताद सूफी अब्दुल रहमान सहराई साहब होरां दे, बल्कि मैं यही आखसां कि उस्ताद सूफी अब्दुल रहमान सहराई साहब खुद आ गए जदों पीर सैयद मखदूम जैदी साहब तशरीफ लिया, क्योंकि उन्होंने वो सहेली हैं जिन्हां नाल उन्हां उम्र गुजारी। बल्कि उस्ताद इल्ताफ फरमाना साहब आंदे होंदे हैं कुछ गल्लां इंज दियां जिहड़ियां स्टेज ते करन वालियां नहीं, साडे इंज दे हिसाब किताब रहमान सहराई साहब होरां नाल आन। उन्हां विचों एक शख्सियत स्टेज की जीनत, इलाका दी बहुत ही अच्छी शख्सियत, चीफ एडिटर सन स्ट्रीट सदर प्रेस क्लब बाणा पीर सैयद मखदूम जैदी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों की खिदमत सलाम। एक तो महफल ज़रा लेट शुरू हुई है तो दूसरे शोरा चूँकि बहुत सारे बैठे हैं तो मतलब इन्होंने ज़बरदस्ती चाह के बंदे ने तो स्टेज पर खड़ा कर दिता है। मकसद सिर्फ सुनना ही शोरा नूं, और लेकिन चूँकि मैं जाना इस वास्ते इन्होंने अपना हुक्म आई कि थोड़ी जी गलबात करनी। जिस हस्ती के बारे गलबात या जिस हस्ती के हवाले नाल आई दी महफल है, बिला मुबालगा अगर मैं गल करा कि मैं वो बारे मतलब गल करना चाहिए तो गल नहीं हो सकती, यानी लफ्ज़ों के उन्होंने समोया नहीं जा सकता, लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने कैद नहीं किया जा सकता। 1970 तो भी पहले तकरीबन मेरा चूँकि रहमान साहब के मेरा घरेलू तलक, उन्होंने मेरे घर रह के ही मैट्रिक तालीम सारा जितना भी निज़ाम आई, इस तो अंदाज़ा तुम ला सकते हो भी मेरा या उन्होंने तलक किस हिसाब का आई। तो जिंदगी के बहुत सारी जगह पर पीर कासम शाह साहब भी जो कि छोटे भाई बहुत सारी गल्लां इन्हां भी हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने अगे मैंने अर्ज़ की तो मेरी गल्लां नहीं करनियां, इस वास्ते मैं नहीं अगर वो कीतियां तो मुड़ उठी के भाग जाए तो फायदा कोई नहीं। चनी ओल्ड रोड वाली असल गल है जी उन्हें रोकी है। तो मैं उन्हें एक बड़ी दिलचस्प जी गल, और उन्हें असी जाते पे थे दरियाओं पार एक मुशायरा ने कलब अब्बास पढ़ता होंगे सी उसले मुजफ्फरगढ़। तो एक मुहब्बत प्यो तो पुत्र की एक मुहब्बत का भी अंदाज़ा लाना है भी रहमान नूं इस बच्चे नाल, वैसे तो पूरी औलाद आई लेकिन ये वास्ते जो ख्यालात या जो सोचन गो कि वो जिंदा नहीं रहा, रहमान ने अपना कलब ने रहमान दी वो हसरतां वो ख्वाहिशां, जिस तरह वाक़तन एक बेटा अपने बाप का सही वारिस होंदा है, उसने ख्वाबान पूरे किए। एक प्रोफैसर भी तालीमी बच्चों की शादियाँ सारे मामला जो भी, चूँकि ये रहमान अदबी संगत और तुम एक दूसरे के कम अज़ कम रहमान की फैमिली के मामला थोड़े इलम होने चाहिए, क्योंकि उसे दे नाम से तुम अज सारा इकट्ठ माशाल्लाह बहुत अच्छा अंसर और तमाम टीम को मुबारकबाद कि इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। और ऐसी महफिल चलदियाँ रहनी चाहिए। छोटी छोटी महफिलों ने बैठे हो आपस में सारे दोस्तों नाल तारफ नहीं है, यकीनन दूरों नज़दीकों जो जो लोग आए हैं। तो असी साढ़े भट्टियां को मेरे दोस्त आन तो उत्थे एक महफिल मुशायरे दे ना जी, उन्होंने मैंने आख्या भी रहमान नूं तुसीं लैके आना है। मैं उन्होंने आख्या मैं यार बंदा आवन वाला नहीं है, उन्हें कि नहीं जी तुसीं लैके आना। मकसूद अला गंग भी होंदा सी, खुदा करी के रहमत करे। खैर असी चल पे कलब उसले मुजफ्फरगढ़ पढ़दा ही, मैं उन्होंने जनाब आख्या मैं जाना है सुझाव लै लो ना पार भट्टियां ते। उन्हें बड़ी कोशिश की थी थुड़कावन की, दू निकल के नहीं तो फलाना। असी एक दूसरे पितरेर सदे थे, मेरे सादात फैमिली नाल तलक है, लेकिन कभी फ़र्क महसूस नहीं होया, ना कभी कराया ना कभी पूरी ज़िंदगी फ़र्क नहीं आने दिता। और अज भी इस फैमिली नाल भी मैं इस तरह की जिस तरह मेरी अपने बच्चे
बेटे सारा कुछ है। खैर किस्सा मुख्तसर है, जिस वक्त उन्होंने आके मैं चलिए, उन्हें आके मैं क्लब की फीस देन जानी है मुजफ्फरगढ़, देनी भी आई, झूठ भी नहीं सी। मैं कह कल आके मुड़ दे लिसा है। उन्होंने रक्शे भेजे हैं साढ़े वास्ते, उसने पुल नहीं बने हुआ दरिया पार रक्शे से, अगर टिबेड़ी से जाना चले रक्शे आके मगेणी मोड़ से रक्शे बहना ही, तो उन्हें आता मेरी ऐनक कोई नहीं। मैं कहा लानत पा ऐनक तो की करना है। उसे कह नहीं ऐनक तो बगैर सारे मैंने अपने बनवाई है दिस दिन, ऐनक जरूरी है शेपन। शायद शाह साहब ने, या बाकी मेरे के मिराली साहब ने किसी याद हो सी गल कि रहमान ने गज़ल लिखी कि दिल दी दुनिया तेरे बाजू जे कोई वसावा तक। यदि बैकग्राउंड तो शायद किसी को पता उस उनवान नाल नहीं है। मैंने अच्छी तरह याद है कि फ्रेंड्स आटो की दीवारों के उत्ते ना कोले नाल, कोले होंगे ना, वो दीवार तो कुछ शेर याद आया, रहमान ने कहते लिखी यार दीवार के उत्ते याद दानी के हवाले नाल ना दुरुस्तगी उसकी बाद होंगी होंगी है। ये दिल की दुनिया ये पूरी गज़ल पूरी है, और सारे अब आपको पता भी है। ये खाने वाल का आई इजाज़ नाम का बंदा, और उसने ये अपने 4 मिसर जोड़े असी अताउले को गए ऐसे जी तोड़ जाके ये जो गिला शिकवा है ना किया, और उसने अपोलोजाइज भी किया, उन्हें माजत भी की। रहमान शायर की निस्बत एक इंसान शायर तो है ही अच्छा कि पेशावर असी गए हैं, पेशावर में हम गल्ला जरा तवील हो गया, माजत है मैं 1-2 मिनट मुख्तसर करके मैं कि पेशावर असी खलोते से किस्सा खानी बाजार मंजूर माछी साढ़े वाइस चेयरमैन अल्लाह करी रहमत करे, एक बंदा आया उत्ते साढ़े कोल पूछे भी कित्थों हो, उसने जंग ते बुआना। और ये हकीकत है खुदा गवाया कि अगर साढ़े बुआना की पहचान आई तो रहमान के नाम न लाई। उन्हें पूछे जी कित्थों हो, मंजूर तो पूछा कित्थों हो, उन्हें आके मंजूर आके जी असी बुआने चो। उस आके जी बुआना जितों तो रहमान शहर आई है, पेशावर कित्थे है, किस्सा खानी पता पेशावर दे विच। और यकीन करो कि शायद अल्फाज में कराची भी मेरा इस तरह मैं कराची रहा, मेरे नाल उत्थे भी एक मुशायरा भी वो पढ़ के उत्ते और वो सारे मामलात। और इंसान दुनिया तो चला जाता लेकिन अपने पीछे बहुत सारी यादां, मेरे अंदर इतनी सारी दिल है कि बहुत सारी चीज़ों बयान किया भी जाए, लेकिन कुछ जज्बात ऐसे इंसान के साथ नहीं देंगे। बहुत सारे मामलात हैं उहदे च, मतलब मज़ाहिया भी हैं, और तकलीफ सिर्फ इतनी है कि उस बंदे ने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, वीडियो बनती भी कि बुआने के अंदर चौधरी जप्पे फलां बड़ी बड़ी कौमां बैठियां, जिस दौर रहमान सहराई बोसकी पेंदा ही चंगे चंगे चदर नान पेंदे, कासिम शाह जी एवं गल। और जिमें जिस दौर रहमान सहराई दे फ्रेंड्स आटो स्टोर ते दिन कोई 100 चाहवां चलदियां, बड़े बड़े डेरियां ते नहीं चलदियां ने। मालिक ने उसने बहुत बड़ा वसी दिल अता किया, लेकिन गुरबत कोई जुर्म नहीं है। उन्हें कभी अपनी गुरबत नहीं छुपाई, कभी उन्हें नहीं आख्या कि मैं गरीब है। वो मौला अली इस्लाम का फरमान है कि दुनिया गरीब वो बंदा नहीं है जिसकी जेब में पैसे नहीं हैं, गरीब वो जिसके दोस्त नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रहमान सहराई खुद कफील आई दोस्ती दे विच बड़ी दूर तक। कभी चनियोड़ चो शौर मुशारा होना, अल्ताफ फलां सारे दोस्त अहबाब, गुजरना तो बुआने च होंदा ही ना जी, वो स्टाफ होंदा ही, वो ठिकाना होंदा ही हर बंदे का, और उत्थे रुके बगैर का जाना मुमकिन ही नहीं होंदा। तो बहुत मतलब अगर वो दूसरियां बहुत सारी गल्लां करन जाना फिर शायद ना बंदा हक की चुहां रोक सकता, ना दिल दे विच। और इंसानियत मतलब इंसान ही होंदा ना बंदा अपने आप नूं आखिरी दौड़ा उन्होंने। और इस दे अंदर बहुत सारी चीज़ां ने समझने वाले वास्ते कि जितने लिखे ही इहदी भी एक बैकग्राउंड आई कि बाद बाँ कश्ती दे खोले ते हवावां आ गईयां, मेरी पूरी ज़िंदगी का पसंदीदा तरीन कि बाद बाँ कश्ती दे खोले ते हवावां आ गईयां, आसमां बेरहम दो खाली सदावां आ गईयां। बाद बाँ कश्ती दे खोले ते हवावां आ गईयां, आसमां बेरहम दो खाली सदावां आ गईयां। और रुखां दे आउंदे सौंदियां धुप्पां ते निभ रहमान गई। इस जुमले दे अंदर सिर्फ इस जुमले की गहराई का अंदाज़ा मैनू इस तो है कि मेरे सामने
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਦੁੱਪਾਂ ਤੇ ਨਿਭਰਾਮਾਨ ਗਈ, ਮਈਤ ਟੁਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹਾ ਸੱਥਰ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿ तौसीफ़ जमाल। और मैं उन्होंने ट्रिब्यूट ये ज़िंदगी दे विच भी है मेरी पसंदीदा गज़ल के चंद अशार ने कि जो पूछा कि बारिश बरसती है कैसे, जबी से पसीने की बूंदें गिरा दी। तौसीफ़ जमाल है ना जी, कि जो पूछा कि बारिश बरसती है कैसे, जबी से पसीने की बूंदें गिरा दी। जो पूछा कि बिजली कड़कती है कैसे, उठाई निगाहें उठा के झुका दी। जो पूछा कि बिजली कड़कती है कैसे, मैं रहमान दे नाम है मेरे दिल दी आवाज़, कि जो पूछा कि बिजली कड़कती है कैसे, उठाई निगाहें उठा के झुका दी। और जो पूछा कि बादल उमड़ते हैं कैसे, जो पूछा कि बादल उमड़ते हैं कैसे, तो चेहरे पे अपने दो जुल्फ़ें गिरा दी। जो पूछा कि बादल उमड़ते हैं कैसे, तो चेहरे पे अपने दो जुल्फ़ें गिरा दी। और जो पूछा कि शहनाई, जो पूछा कि शहनाई बजती है कैसे, जो पूछा कि शहनाई बजती है कैसे, तो मीठे तकल्लुम में बातें सुना दी। जो पूछा कि शहनाई बजती है कैसे, तो मीठे तकल्लुम में बातें सुना दी। और आखिरी शेर इंतहा कर देती मीर तकी मीर ने, वो तो बड़ी लंबी गज़ल, लेकिन आखिरी के जो अपनी तमन्नाओं का हाल पूछा, जो अपनी तमन्नाओं का हाल पूछा, तो जलती हुई चंद शम्में बुझा दी। थोड़ी मोहब्बत ही नज़र जाती है। दो शेर तीन अपना ना सैयद नदीम उल हसन नदीम कि कैसा हुआ मजाक मेरी ज़िंदगी के साथ, कैसा हुआ मजाक मेरी ज़िंदगी के साथ। कलब अब्बास से बड़े काबिल गौर और ना बड़ी रली साहब, कि कैसा हुआ मजाक मेरी ज़िंदगी के साथ, दिल ही को मैंने हार दिया दिल लगी के साथ। मुजम्मिल भाई, दिल ही को मैंने हार दिया दिल लगी के साथ। और तुम जी रहे हो दोस्तों इसमें है क्या कमाल, तुम जी रहे हो दोस्तों इसमें है क्या कमाल। हम भी तो जी रहे हैं गमे ज़िंदगी के साथ, हम भी तो जी रहे हैं गमे ज़िंदगी के साथ। और वक्ते विदा ज़ब्त का आलम अजीब था, वक्ते विदा ज़ब्त का आलम अजीब था। आंसू उमड़ पड़े थे किसी के हंसी के साथ, आंसू उमड़ पड़े थे किसी के हंसी के साथ। और ये तकदीर का सितम नहीं तो और क्या नदीम, अपनाएंगे किसी को जिएंगे किसी के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सलामत।